इसमें कोई कमी थी क्या? बोलो। एक टंकार से साला हिला सकता था पृथ्वी को, इतनी ताकत थी। जीवन में कभी षड्यंत्र नहीं किया, कभी मायाचारी नहीं की, सिद्धांतों का पक्का और अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़। यार क्या कमी थी? जीवन भर ब्रह्मचर्य, क्या कमी थी भाई? लेकिन बिना गुरु के, बिना कोच के तुम्हें बताएगा भी कौन? केवल माई तो गुरु थी। तो वहां तक की शिक्षा तो 3 लोक में पुजवा दी, लेकिन लांछन लग गया द्रौपदी के चीरहरण में। उस वक्त तुम्हें जिंदगी में संभालता तुम्हारा असली गुरु। तुम्हें पता नहीं था क्या हुआ? जब युद्ध के टाइम पे कृष्ण जी के सामने आके खड़ा हुआ और कृष्ण ने समय रोक दिया, तब भीष्म ने पूछा, मैंने तो प्रभु कभी जीवन में कोई गलती नहीं की, कोई भूल नहीं की, कोई षड्यंत्र नहीं रचा, जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी अधर्म नहीं किया, जीवन भर न्याय को फॉलो किया। बताओ भीष्म सही कह रहा है कि नहीं? बोलो ना यार, सही कह रहा है। यहां तक जितनी अपनी प्रज्ञा है ना, वहां तक भीष्म सही बोले हैं। अपनी प्रज्ञा से तो बहुत ऊपर का बोले हैं। लेकिन भीष्म के ऊपर भी किसी की प्रज्ञा थी। उनका नाम है वासुदेव कृष्ण। उन्होंने बोला, भीष्म आपने अपने पूरे जीवन सत्य, न्याय और धर्म का पालन किया, इसलिए आप लोक में पूजनीय हो गए। लेकिन आपके पास गुरु नहीं था, आपके पास कोच नहीं था जो आपको यह बता सके कि धर्म की मर्यादा, न्याय की मर्यादा और सत्य की मर्यादा कब लांग गई थी और कब आपकी चेतना मर गई थी, आपको होश नहीं था। फिर एग्जाम्पल से समझाया। आपने पूरे जीवन अपने धर्म को निभाया। कैसे? जैसे एक द्वारपाल गेट के सामने खड़ा होकर गेट की रक्षा करता है कि नहीं करता है? एक गेट कीपर की जिम्मेदारी क्या है? गेट की रक्षा। पूरे जीवन गेट की रक्षा, यही उसका धर्म है, यही न्याय है, यही सत्य है। यहां तक आप और हम सब सहमत हैं? अरे लेकिन प्रकृति कभी कभी ऐसे मौके देती है। उस द्वारपाल की जिम्मेदारी तब तक है जब तक गेट को खतरा है। अगर पूरी बिल्डिंग गिरने लग गई तो छोड़ दे गेट और संभाल बिल्डिंग को गिरने से। पूरी पृथ्वी और मानवता शर्मसार हो रही थी तेरी प्रतिज्ञा की वजह से। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तुझे तेरी प्रतिज्ञा को उस वक्त तोड़ना ही चाहिए था, ताकि मानवता बचनी चाहिए थी। चरण छू लिए भीष्म ने, नारायण के चरण छू लिए। मैं कहता हूं रे, भीष्म को भी गुरु का एहसास तब हुआ जब गुरु कॉन्ट्रास्ट बनकर आया। सोचो आप और हम जीवन में कितने निर्णय कर लेते हैं और हम ये सोचते हैं मैंने किया है तो सही किया होगा। मैं कह रहा हूं भीष्म से गलती हो गई। अपन धूल मिट्टी नहीं है,